तो अब की बार किसकी सरकार बंगाल में? जनता लगातार इस वक्त हम ये कहें कि पूरे गर्मजोशी के साथ पोलिंग बूथ पर मौजूद है, मतदान कर रही है। रिकॉर्ड तौर मतदान चल रहा है। इस बीच खबर ये आ रही है कोलकाता में बीजेपी के वॉर रूम पहुंचे हैं अमित शाह। बीजेपी के वॉर रूम में वोटिंग का जायजा लिया है। अब तक 152 सीटों पर मतदान हो रहा है पहले चरण में, और तमाम जगहों पर जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं बीजेपी के ऑफिस में इस पर नजर रखी जा रही है। वॉर रूम बाकायदा इसे बनाया गया है, मैनेज कर रहे हैं खुद अमित शाह। और कोलकाता के बीजेपी के वॉर रूम अमित शाह पहुंचे हैं। अब तक जितनी वोटिंग हुई है उसका जायजा लिया है। अमरदीप इस वक्त हमारे साथ आसनसोल से हैं, प्रशांत इस वक्त मालदा से मौजूद हैं, और साथ ही साथ मनोज पांडे मुर्शिदाबाद से मौजूद है। प्रशांत, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी मैं बात कर ही रहा था जिस तरीके से हमारे मुर्शिदाबाद से होते होते कई हमारे संवाददाता जो है बंगाल बॉर्डर पर पहुंच गए। वहां पर भी हमने देखा कि धूप नहीं रोक पा रही है, महिलाओं को कोई नहीं रोक पा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर लंबी लंबी कतारें हैं, हालांकि ये पैटर्न रहा है कि हर बार जो है मतदान अपना एक नया ही रिकॉर्ड बनाता है, लेकिन इसके तमाम मायने भी होते हैं। सबसे पहले तो आप थोड़ी तस्वीर बता दीजिए, थोड़ी रंगत बता दीजिए, फिर उसके बाद आपसे जानेंगे कि इस वक्त वहाँ क्या चल रहा है। हाँ देखिए सचिन, इस समय मैं फरक्का विधानसभा में खड़ा हूँ। मैं किसी एक विधानसभा में रुक के नहीं रुका। मैंने सोचा कि आसपास के सभी इलाकों को घूमा जाए, जिससे जैसे चावल की हांडी में अगर चावल पक रहे हों तो ऊपर के 4 दाने आप निकालते हैं, जिससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि चावल पूरा पका कि नहीं पका। ठीक वैसे ही मैं शहरी इलाकों में भी गया, मैं गांव के इलाकों में भी गया, मैं ऐसे इलाकों में भी गया जहां पर कभी दंगे भड़के थे, मैं ऐसे इलाकों में भी गया जहां पर जो जुडिशल जो ऑफिसर्स थे उनको कैद कर लिया गया 24 घंटे तक, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को संज्ञान लेना पड़ा। इस समय हम फरक्का में खड़े हैं और आप ये आलम देखिए कि लोग बीमार हैं, उसके बावजूद भी आ रहे हैं वोट डालने के लिए। हमारे साथ में एक सामने अगर आप देखेंगे एक बुजुर्ग महिला हैं, ये चल नहीं सकती हैं, लेकिन ये पोलिंग बूथ तक आई और इनका फॉर्म अंदर भरवाया जा रहा है, जिससे पोलिंग एजेंट आए यहाँ पर और उनको यहाँ पर मोहर लगवा ले बैलेट पेपर पे। तो इनके फॉर्म भरवाने की कार्रवाई कर रहे हैं क्या आप? चल रहा है अभी। हाँ। वहाँ में जो मेरा भाभी जी है वो फॉर्म भरेगा, उसके बाद वोट वो ही डालेगा। हाँ। और मम्मी का यहाँ में काली लगाएगा। हाँ। आप जा नहीं सकती हैं? जा नहीं सकती, उम्र हो गया। उम्र हो गया तो ये जा नहीं सकती है। मतलब आप सचिन सोचिए कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है कि ये महिला है। कितनी एज हो गई है आपकी? 75 हो सकते हैं, 75-80 के हाँ, ऊपर ये है। हाँ। और चलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पोलिंग बूथ के बाहर तक आई। और एक फॉर्मेलिटीज होती है कि अगर आप नहीं चल सकते हैं तो आपकी जगह किसी दूसरे को ऑथराइज किया जाता है, उसके फॉर्म भरवाया जाता है बाकायदा, और यहाँ पर जो है पोलिंग एजेंट आएंगे और उसके बाद यहाँ पे इनके हाथों में इंक लगाएंगे, और उसके बाद जो इनका प्रतिनिधि है वो जाके वोट डाल देगा। हालांकि बैलेट पेपर की भी सुविधा दी गई थी कि जिसमें जो बुजुर्ग हैं जो नहीं आ सकते उनके घर तक भी जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो जाएंगे या बीएलओ जाएंगे और वो कर सकते हैं, लेकिन ये महिला खुद चल कर आई। ये लोगों की खूबसूरती है। और ये देखिए कि आप यहाँ पे तमाम लोग हैं जो खड़े हुए हैं, जो यहाँ पर आ रहे हैं। अभी एक एम्बुलेंस से आई थी, एक महिला बीमार थी लेकिन आई वोट डालने के लिए। दीदी वोट डाल दिया हैं? अरे रुको तो, कहाँ जा रहे हो? वोट डाल दिया? अरे वाह, ये देखिए। तो क्या सोच के डाला इस बार वोट? बांग्ला बोलते वैसे। बांग्ला? बांग्ला साहब। अच्छा, तो आप भी थोड़ी बहुत आती है हिंदी? हिंदी आती है थोड़ी बहुत? नहीं, बांग्ला। बांग्ला। ये थोड़ी सी परेशानी होती है जब आप गांव देहात में जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। आपको आती है हिंदी? आती है थोड़ा थोड़ा। क्या लगता है इस बार? हाँ, एक बार तो देख रहा हूँ कि अभी कौन सरकार आएगा, देखने तो पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वैसे क्या उम्मीद लग रही है, क्या चाहती है यहाँ की जनता? फर्क तो चलिए, लगातार जो इस वक्त जो है प्रशांत, मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोकूंगा क्योंकि 3 बजे तक का इस वक्त वोटिंग परसेंटेज आ गया है। हम ये कह सकते हैं कि लगातार जनता जो है निकल करके वोट करी। पश्चिम बंगाल में 78% के करीब ये आंकड़ा छूता नजर आ रहा है। 78.77%, जो 80% का कहा जा रहा था कि 80% के करीब जो है, 80% के करीब मतदान जा सकता है, उससे तो काफी आगे फिलहाल जाता हुआ पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 78.77% मतदान है। अति उत्साह तमिलनाडु में 3 बजे तक 70%
इस वक्त मतदान हो चुका है दोनों ही जगह पर, दोनों ही राज्यों पर। जनता, हम ये कह रहे हैं कि पुरजोर तरीके से बाहर निकल रही है, घरों से बाहर निकल रही, गर्मी नहीं रोक पा रही है। मनोज, आपका भी रुख कर लेते हैं। हमें प्रशांत ने वो तस्वीर दिखाई, वो तस्वीर अपने आप में इस वोटिंग परसेंटेज को जायज बताने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर एक महिला चल नहीं सकती हैं, ई रिक्शा से पहुंची हैं, फॉर्म भर रही हैं कि वोट तो कास्ट करके जाएंगी, मौसम भले कुछ भी हो, गर्मी भले जैसे भी हो। और इस वक्त मनोज 78% के करीब जो है मतदान दर्ज किया जा चुका है। यह आंकड़ा सिर्फ 3 बजे का है। जी सचिन, बिल्कुल। देखिए किस तरह से महिलाओं में एक तरह से जोश और उत्साह साफ तौर पे बंगाल में देखा जाता है। देखिए हमेशा से कहा जाता है कि महिला वोटर जिधर होती हैं उनकी जीत होती है, और अंदाजा लगा सकते हैं कि जब धीरे धीरे 3:30 बजे से ज़्यादा जब थोड़ा सा सूर्य ढल रहा है, महिलाओं में किस तरह से महिलाएं अपने घरों के काम निपटा के बाकायदा पोलिंग बूथ पे पहुंची हुई है। देखिए लंबी कतारें देख सकते हैं, चूंकि बंगाल का मुर्शिदाबाद है, ये बांग्लादेश के बॉर्डर से बेहद सटा हुआ है। ज़्यादातर महिलाएं चूंकि बंगाली बोलती हैं, हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम है इनके यहाँ पे, लेकिन हम तब भी महिलाओं के साथ से बात कर रहे हैं। और किस तरह से देखिए महिलाएं काम निपटाई है। देखिए छोटे बच्चे हैं, उनको भी साथ में लेके आई है, क्योंकि घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है। दीदी মেয়ে না ছেলে? ছেলে। ছেলে। এনাকে নিয়ে এসেছেন, বাড়িতে কেউ আছেন নাকি? না, বাড়িতে কেউ নেই, সবাই ভোট দিতে এসেছে। अच्छा, कह रही है कि घर में सभी लोग हैं, वोट देने आए हैं, इसलिए बच्चे को लेकर आए। दीदी महिला सुरक्षा व्यापार महिला के लिए, हिंदी थोड़ा थोड़ा बोलेंगी? हाँ, बोलिए। आती है। अच्छा, बोल रहे थे कि महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी आरोप उठा रही है, बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बॉर्डर वाला इलाका है, आप लोग यहाँ मुर्शिदाबाद को होता है कि घुसपैठिए ज़्यादा आते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ना ना, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सेफ है। सेफ है, महिलाएं सुरक्षित है यहाँ पे? हाँ है। अच्छा दीदी क्या चाहती है? मिलता है दीदी का, मिल रहा है, लक्की भंडार मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। मोदी जी 3000 रुपए के लिए कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि 1500 ठीक है कि 3000 ठीक है? जो भी सही लगेगी वो करेंगे। मनोज, एक चीज दीदी से जानना चाहेंगे, मनोज एक चीज दीदी से जानना चाहेंगे क्योंकि हिंदी बोल लेती हैं। सब अच्छा है। मनोज क्योंकि हिंदी बोल लेती है, एक चीज दीदी से जानना चाहेंगे, इतनी गर्मी है, छोटा सा बच्चा उनके हाथ में है, वो किसी तरीके से वो कागज से झड़ रही हैं कि हवा आ जाए, ये पूरे देश को क्या बताता है, उन महिलाओं को क्या बताता है कि इतने बड़े देश में ये एक आम महिला क्या संदेश देना चाहती है अपने 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 वोटर से, अपनी वोटिंग से, कि क्यों ज़रूरी है कि यहाँ पर धूप में लग के भी क्यों ये अधिकार, क्यों ये वोट करना उनके लिए ज़रूरी है, क्यों इनको खींच करके लेके आया इस पोलिंग बूथ तक ये? जी बेहद एकदम सचिन, देखिए एक तरह से एक माँ का बच्चे के प्रति कितना प्यार होता है, और बाकायदा आप देख सकते हैं माँ है, बच्चे को लाई है, इतनी गर्मी है, उसके बाद बच्चे को हवा दे रही है, लेकिन वोट देना आना है ये जरूरी है। दीदी क्या है इस बार, चूंकि SIR था, SIR के बाद हुआ है, तो इसलिए मन में डर है कि नहीं देंगे तो नाम कट जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, इसलिए। अच्छा, अपना जवाब पूरा कीजिए। प्रशांत के पास एक और एलिमेंट है, क्योंकि अभी मैंने देखा कि प्रशांत भी जो है लगातार वो जो हांडी का हमें जो है चावल लगातार चखा रहे हैं। ये अलग बात है कि 29 शाम को बताएंगे कि पुलाव बना के बिरयानी, लेकिन प्रशांत बताइए। मैं आपको सचिन जरा एक नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक अभी सज्जन आए हैं उनके परिवार वालों को लेकर, ये देखिए इनको किडनी की प्रॉब्लम है, यूरिन का बैग लगा हुआ है, लेकिन वोट कास्ट करवाने के लिए ये देखिए एक एक मत, एक एक वोट का कितना महत्व होता है, इसका अंदाजा आप देखिए साहब कि वो चल नहीं सकते हैं, यूरिन का बैग लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। ये नज़ारा अपने आप में चौंकाने वाला है कि लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा जागरूकता है अपने आप को वोट देने के लिए। हालांकि सुविधा होती है पोलिंग सेंटर पे कि अगर आप जाने की स्थिति में ना हो तो आपको फॉर्म भर के आप अपने प्रतिनिधित्व के जरिए आप दे सकते हैं आपको, लेकिन पोलिंग बूथ तक आना होता है। और ये देखिए साहब कि किस तरह से लोग आ रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि उनको अपने मत का प्रयोग करना है। एक डर ये भी है कि जिस तरह से SIR में लोगों का वोट कटा, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार अगर मतदान नहीं किया तो उनका फिर से वोट कट जाएगा, आने वाली कोई अगर लिस्ट बनी तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका वोट कट जाए। तो ये स्थिति आप समझ सकते हैं साहब कि इस समय लोगों के अंदर एक जुनून भी कह लें, एक डर भी कह लें, लेकिन वो अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहते हैं। ये इसलिए मैं आपके पास ये आना चाह रहा था कि देखिए साहब कि किस तरीके का ये नज़ारा है। ये परिवार के लोग हैं जो उनको लेकर आए थे। मैं दादा
क्या तबीयत खराब है, चल फिरने की स्थिति में नहीं है? नहीं है। तो यहाँ पर आप दिखाने गए पोर्टिंग उनको कि ये आए हुए हैं, इनका मत और इनका फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ ले लेगा। फॉर्म आके ले लेगा और फॉर्म आके लेने के बाद फिर आपका साइन लेगा, इंक लगाएगा और आप लोग जाके वोट कास्ट कर पाएंगे। ये सचिन देख रहे हैं आप, ये लोगों के अंदर एक इसको जागरूकता कहें या डर कहें मेरे समझ के बाहर है, लेकिन इस तरह से लोग मतों के लिए निकल रहे हैं और शायद यही वजह है कि लगभग 60 लाख वोट कट गए। 28 से 36 नहीं सचिन, ये कई जगह पे हुआ। लोग दूर दूर से आए हैं, मुंबई से, केरला से, इसलिए वोट डालने के लिए कि उनके आसपास में उनके परिवार के लोगों के नाम कट गए थे। तो ये इसलिए भी लोग पहुंचे यहाँ पर दूर दूर से आकर। और ये जाहिर सी बात है, आपकी बात ठीक है। और ये डर मैं इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाह रहा था, ये डर कम से कम ये पॉलिटिकल पार्टीज को जरूर हो सकता है, ये डर कम से कम ये एक ऐसा डर जरूर है कि एक एक वोट कितना महत्व करता है। और ये कितनी, देखिए कितनी डाइवर्सिटी, कितना बड़ा खूबसूरत जो हम ये तस्वीर है कि एक एक वोट का डर भी होता होगा उन पॉलिटिकल पार्टीज में जो ये चाहती है कि चीजें गारंटेड नहीं है, कि कहाँ एक एक वोट भी है, सत्ता जो है परिवर्तन कर भी सकता है, वापस भी ला सकता है, और जनता हमेशा ही जनार्दन होती है। आसनसोल का एक बार मैं रुक कर लेता हूं और फिर उसके बाद मनोज आपके पास भी आऊंगा बात पूरी करने के लिए। अमरदेव हमारे साथ मौजूद है। अब अमरदेव, ये तस्वीरें अपने आप में ना केवल यूं कहती हैं कि बिल्कुल स्तब्ध कर देती है, बल्कि आपको बिल्कुल मूक कर देती हैं। जहां 80% के करीब वोटिंग हो रही हो, महिला बच्चे को लेकर के अपने गोद में खड़ी है, उससे पंखा जल रही है कि नहीं उसने वोट कर दें, कोई 1500 कोई 3000, उसे फर्क नहीं पड़ता। और वहीं दूसरी तरफ प्रशांत ने जो तस्वीर दिखाई, व्यक्ति चल नहीं सकते, डायलिसिस है, अब किस तरीके से जो है बाथरूम नहीं जा सकते, लेकिन वोट उन्हें मालूम है कि क्या ताकत है, कास्ट करना है। और ये इस वक्त बंगाल लीड कर रहा है, पूरे देश को दिखा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मतदाता जिस तरीके से यहाँ पर पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र में, अपने अपने मत का जो है प्रयोग कर रहे हैं, उसका एक जरूर एक जो है डर था उनके अंदर में, क्योंकि SIR का जो कार्य जो चला है चुनाव से पहले, उसको लेकर लोगों में एक भय भी है। क्योंकि जिस तरीके से लोग जो अपना नाम जो है मतदाता सूची में डलवाने के लिए जो हर तरह से जो कोशिश किए, और जो भी उनसे जो संबंधित जो दस्तावेज थे उन्होंने पेश किए, उसमें कई लोगों का नाम मतदाता सूची में आया, तो कई लोगों का नाम अभी भी नहीं आया। तो ऐसे में जो है लोगों का मन में ये भी डर है कि अगर हम अपना मतदान नहीं देंगे तो उसके बाद में शायद उनका जो नाम है मतदाता सूची से कट जाए। ऐसा भी डर और भय लोगों के अंदर में ऐसा होगा, जिस कारण जो है मतदान केंद्र में जो है लोगों का जो सुबह से जो हुजूम यहाँ पर पहुंचना शुरू हुआ, और जो है अभी भी जो है लगातार जारी है। लोग अपना मताधिकार का जो है प्रयोग कर रहे हैं और जाके यहाँ पर जो है अभी भी मतदान कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है काफी धूप भी है, काफी गर्मी है, उसके बावजूद भी जो मतदाता जो है वो यहाँ पर मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। ठीक है, इस वक्त मनोज कितना एक SIR का, जैसे अगर मैं प्रशांत की बात को आगे बढ़ाऊं, इस डर का इतना असर पड़ा है। बहुत से लोग इस बार वोट कर रहे हैं, अगली बार हो ना हो, एक ही परिवार में 2 लोगों के वोट है, 3 के वोट जो है कहीं नहीं है, अभी भी जो है तमाम इसको लेकर के कवायद जारी है। SIR को लेकर के कितना इम्पैक्ट और कितना लोगों के प्रति इस चीज को बात सुबह से? जी बिल्कुल सचिन, जो आपने बात कही एकदम सही बात है। देखिए, लोगों के मन में इस बात का एक तरह से कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है कि क्या हम अपना प्रयोग नहीं देना जरूरी है कि नहीं। जिस तरह से अभी देखिए दीदी बता रही थी कि यहाँ रहना है तो वोट देना जरूरी है। सबसे बड़ा है कि कहीं ना कहीं इस वोट की जो काउंटिंग होगी, यानी चुनाव आयोग जिस तरह से प्रतिक्रिया किया है, तो क्या वो वोट दी है या नहीं दी है, इसका किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में बैंक वोट, चूंकि SIR के बाद का ये सचिन पहला एक तरह से 26 का हो रहा है, तो हर कोई चाह रहा है कि नहीं, हम अपने मत का देना है। मुझे वोट के बाद जिस तरह लिस्ट में मेरा नाम हुआ है, कैसे हो रहा है, प्रक्रिया थोड़ी चेंजिंग है या किस तरह का है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और देखें, जिस जगह पे हम कहें कि देखिए अब धीरे धीरे लगातार लाइन है, चूंकि लोगों का इस तरह का यहाँ पे आरोप है कि करीबन 1340 यहाँ पे जिस बूथ पे हम खड़े हैं वोट यहाँ पे पड़ना है। यहाँ के जो लोग हैं करीबन 700 वोट ऐसे पड़े हैं। बड़ा शुरू हो रहा
रहा है। दीदी अभी इस बात का जिक्र कर रही थी, दीदी की बोलछिलो भीतरे किछु बोलछिलो हो रहा, भीतर में क्या बोल रहे थे, थोड़ा हिंदी बताइए। हाँ, मेसिंग में काम नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे ससुरी का तबीयत खराब है, हाई प्रेशर का रुक गया है, थायराइड शुगर सब भी है, लेकिन उसको अंदर नहीं जाने दे रही है। मेसिंग क्या खराब हो गया है? मेसिंग में क्यों काम नहीं हो रही है? इतना लाइन में हम खड़ी है, कितना मुझे हम उसको तबीयत है कि मेरे बच्चा 2 रख के आके है हम घर पे। दीदी क्या वजह से, क्या कर रहे हैं अंदर में, क्या गड़बड़ है? बस धीरे चलिए, स्लो चल रही है। मेसिंग क्या खराब है हमको भी नहीं पता है, लेकिन हम जिधर खड़ी है 2 बजे से उधर ही खड़ी है, हमको अंदर नहीं दिया, लेकिन हमको उतना तकलीफ नहीं हो रहा, लेकिन मेरे ससुर का बहुत तकलीफ है। 2 बच्चे रखे हैं हम। इस बार इतना भीड़ दिख रहा है, महिलाएं सब घर से आ रही। दीदी SIR के बाद पहला आपके घर में सभी लोगों का नाम है या किसी का कटा उठा है? नहीं, किसी का हमारा काटा नहीं हुआ है, हमारा अच्छा से सबको काम है। LIC का कोई मतलब कोई भी NIC में ऐसा लगता था लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश से आ रहे हैं, घुसपैठी है, भाग के आ रहे हैं, मुर्शिदाबाद में बैठते हैं, ऐसा कुछ है? मतलब बंगाली, हम सभी बंगाली है, लेकिन हमारा इधर कोई बांग्लादेशी नहीं है, क्योंकि हम यह बहुत पुराना है, ये मेरा नानी का गाँव है। मेरे इधर मतलब ससुराल हो गया। कितने सालों से आप लोग आए हैं यहाँ पे? हम आए, मेरा 8 बच्चर हो गया, 8 बच्चर हो गया मुझे इधर शादी होना, लेकिन कोई बांग्लादेशी हम नहीं देखा है। दीदी डर है किसी बात के लेके कि वोट नहीं देंगे, नाम कट जाएगा, या यहाँ से कहीं बांग्लादेश भेज दिया, ऐसा कुछ तो असर तो इस तरह का नहीं दिख रहा है यहाँ पे बॉर्डर वाले लोगों में, ऐसा कुछ है मन में? अच्छा, एक चीज पूछ लीजिए, जो कल तक साफ नजर आ रहा था, भले वो गृह मंत्री भी कह रहे थे और बीजेपी की तरफ से बहुत कहा गया कि महिला सुरक्षित नहीं है, 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती। ये तो फिर भी देहात का इलाका है, मुर्शिदाबाद का इलाका है, तमाम चीजें कही गई कि यहाँ पर महिलाएं जो है काम नहीं कर सकती। इसको लेकर के एक आम महिला, एक आम जनता क्या सोचती? क्या खराब है? सचिन है हमारे स्टूडियो से पूछ रहे हैं एक बड़ा सवाल आपसे, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी हमेशा से, गृह मंत्री देखे उस तरह को उठा रहे कि बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रातों में अपने घरों से नहीं निकल सकती हैं, इस बात का कुछ है असर यहाँ पे? ऐसा नहीं, डर नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा गाँव में कोई लड़की को कोई न छाड़ नहीं भी नहीं करता है, लेकिन हम खूब अच्छे से रहते हैं इस गांव में, मतलब कोई नहीं है, सब तकलीफ नहीं है। लगता है महिला सुरक्षित कितनी है, कितने सुरक्षित हो आप? अच्छे हैं हम सब। दीदी की बोलबें आचे माने ठीक ठाक कुछ दीदी क्या लग रहा है यहाँ पे चर्चा हो रहा है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को बड़ा दिक्कत है, रात में निकल नहीं पाती, ऐसा कुछ है यहाँ पे? जी नहीं असर कुछ है दिक्कत? दीदी एक बात बताइए, लकी भंडार मिल रहा है? जी আমি হিন্দি মানে अच्छा हिंदी नहीं दीदी, लकी भंडार पाচ্ছেন? হ্যাঁ জি পাই। दीदी क्या लग रहा है कि यदि रात्रि बेला एखाने बीजेपी लोग बोलছে कि रात्रि बेला महिलाদের सुरक्षित नहीं, महिलाর উপরে এরকম আছে, বিজেপি আসলে महिलाদের 12টার সময় রাত্রি বেলা ঘুরতে পারবে না? এখন আমরা এখানে মানে আচ্ছা আছি, ভালো আছি। कह रहे हैं कि अच्छे हैं, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे आप? ऐसे युवा है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए किस तरह की व्यवस्था होना चाहिए, किस तरह की होना चाहिए? महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं के रोजगार की बात हो, पढ़े लिखे आप लोग हो, तो आपका पहला बार वोट है? जी नहीं, इससे पहले मैंने वोट दी है, ये मेरी पहला बार वोट नहीं है। अच्छा दीदी आप बताओ मुझे, महिलाओं के लिए कैसी व्यवस्था होना चाहिए, कैसा मुर्शिदाबाद हो, कैसा बंगाल हो जिससे महिलाएं आगे बढ़े, बढ़ चढ़ के हो? देखिए महिलाओं की बड़ी भूमिका है, बंगाल में 4M बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, एक महिला, एक मुस्लिम, एक मोदी जी और एक ममता, 4M के इर्द गिर्द घूम रहा है इस बार का चुनाव। तो आप लोग कैसे चाहते हैं कि कैसा हो हमारा जो मुख्यमंत्री बने, हमारे जो विधायक बने, कैसे हो, किस तरह का एक्टिविटी करें, जैसे फ्रीडम हो, अच्छे से घूमे, अच्छे से रोजगार मिले, शिक्षा मिले, क्या किस तरह का दिमाग में चल रहा है? जो कुछ भी है ठीक ही है यहाँ पे, ठीक है। सुरक्षित है आप लोग? ऐसा कुछ सुरक्षा की बात है यहाँ पे? जी डर हाँ, है मन में थोड़ा सा? देखिए आर्टिकल वाला है इसलिए बीजेपी उसको लेकर मुद्दा, यहाँ पे सारी चीजें, कुछ बात नहीं है। वैसा स्थिति मुर्शिदाबाद में नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ ठीक ही है। दीदी तो सब कुछ ठीक ही है। अमरजीत काम सब कर दिए हैं ना, कर उड़ के आए हैं, लग रहा है एकदम। क्या बनाए हैं आज? कुछ लगा बिरयानी उरियानी बनाई है आज? नहीं, बिरयानी नहीं है, चावल बनाया है घर में। अच्छा और बच्चा लोग को खिला पिला के हम भी खिला कर बस इधर चली आई। बहुत नहीं, दाद देनी होगी, जाहिर सी बात है, बच्चों को खिला के, छोटे बच्चों को साथ लेके, और भले घर में वो कह रही थी कि देखिए हमारे ससुर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो निकले हैं। अमरदेव, इसी कोई कंटिन्यूएशन में आपसे ले लें, क्योंकि बहुत सी महिलाएं हमने देखा कि आपके पीछे भी थी, लगातार अब भी ये संख्या है। एक जिसे कहते ना कि एक्स फैक्टर निकाल करके बाहर लेकर के आना। अब ये कहते हैं कि जैसे प्रशांत भी कह रहे थे, और ये मुर्शिदाबाद से भी जो है लगातार महिलाएं इस चीज को जिक्र कर रही, वोट तो करना ही करना है, जैसे बाकी नियम है, बाकी नित्यनेम है, वैसे इसलिए जरूरी है वोट नहीं किया कि जैसे कोई क्राइम कर दिया।
क्या ऐसा सोच है, आपने देखा है कि बंगाली आम नागरिक के बीच में, एक आम महिला के बीच में, जो सोच करके खींच करके लेकर के आता है, किसी भी पार्टी को वोट दे लेकिन खींच करके लेकर के आता है कि नहीं वोट तो मुझे डालना ही डालना है। वो क्या सोच है? सत्ता परिवर्तन, सत्ता में बेहतरी, खुद की भागीदारी, क्या सोच रखती है? देखिए, मतदान करने का सोच तो है मतदाताओं में। यही कारण है कि मतदाता जो है मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं, और हर जिस तरह का भी जो दस्तावेज उनसे जो मांगा जा रहा है वो दस्तावेज को वो चुनाव आयोग को सौंप रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो उनका नाम नहीं आ रहा है मतदाता सूची में, जिसको लेकर उनमें उनके अंदर में जो है नाराजगी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर में ये कसक इस वर्ष रह गई कि उन्होंने इस वर्ष जो है मतदान नहीं दे पाए। तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका इस बार का मतदान जो है बेकार चला गया। क्योंकि इस बार जो भी यहाँ पर जो इस बार सरकार में जो भी आएगा, चाहे वो बीजेपी आए, चाहे वो टीएमसी आए, या फिर कोई अन्य दल आए, तो कहीं ना कहीं जो है इस बार उनकी जो है भागीदारी नहीं देखने को मिलेगी इस बार की सरकार में। तो इनकी जो है वो कसक इस बार रह जाएगी। इसको लेकर जो है नाराजगी आप थोड़ी देर पहले ही देखे थे, और लोग अब भी चाह रहे हैं कि उनका जो है नाम जो है मतदाता सूची से जुड़े, और वो आगे जो चलकर जो है अपने मताधिकार का जो है प्रयोग कर पाए। तो फिलहाल जो है ये मामला जो है अभी देखने को मिल रहा है, और आप तो देख ही रहे हैं सुबह से जिस तरीके से लोगों का जो है हुजूम जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहा है। लोग मतदान कर रहे हैं, और वो धूप नहीं देख रहे हैं, कहीं कोई भी थकावट नहीं देख रहे हैं। वो किसी भी हाल में जैसे भी हो वैसे मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं, और पहुंच के जो है अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ये फिलहाल अगर मैं दोनों से जानना चाहूंगा, अगर अभी 78% के करीब है, पिछली बार भी हमने देखा कि 80% पहले फेज के करीब गया था, हालांकि टीएमसी की सरकार बनी थी, वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का भी इंप्रूव हुआ था। इस ट्रेंड को अगर देखें तो ये आंकड़ा कहां तक जा सकता है, कहां तक छू सकता है, जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंसीज और पोलिंग बूथ्स का आप दोनों ने जो है जायजा लिया है एक एक करके? अमरदेव, पहले आप। हाँ जी, बिल्कुल, फिर से एक बार सवाल कीजिए। अमरदेव, मैं ही जानना चाह रहा था, फिर उसके बाद मैं मुर्शिदाबाद का भी रुख करता हूं, मनोज का भी। वो ये कि अगर अभी 78% है, पिछली बार भी 80 के करीब ये छुआ था, अब ये क्या कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी, ये सब चीजें पीछे रह जाती जब इस तरह की हुजूम, इस तरह की जागरूकता जो है वो सामने आती है। तो इस बार का एक नया रिकॉर्ड आप देख रहे हैं शाम 5-6 बजे तक का आंकड़ा आते आते, या फिर आप ये देख रहे हैं कि ये थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, या उसी टर्म पे ही चल रहा है जैसा कि पिछली बार जो हमने देखा कि 80% के करीब पहले फेज में जो है वोटिंग परसेंटेज गया था? देखिए, पहले जो 2021 के समय में जिस तरीके से मतदान देखा जा रहा था, उससे इस बार का जो मतदान है वो अलग है। क्योंकि इस बार जो है मतदाताओं में एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, और लोग इस बार जिस तरीके से जो धूप यहाँ पर है, गर्मी है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ के जो है यहाँ पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र। चाहे वो महिला हो, चाहे वो नए वोटर्स हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो और भी जो लोग जो है व्यक्ति हों, तो वो लोग जो है चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर आके मतदान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो एक नया उत्साह जो लोगों के जो प्रति जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये जो है एक इतिहास रचता इस बार, अगर अन्य लोगों जिनका नाम जो मतदाता सूची से जो कट गया है, अगर उनका भी नाम रहता तो एक इतिहास रचा जाता, और जो है भारी संख्या में जो है मतदान की। ठीक है, आपने एक लफ्ज यूज किया, इतिहास रचा नजर आ रहा है। मनोज, एक 30 सेकंड में आपका भी जवाब।